नमस्ते। आज मैं एक बहुत ही सेलेक्टेड ऑडियंस के लिए वीडियो बना रहा हूँ। कुछ हैशटैग मैं डाल दूँगा जैसे नीट पीजी या हैशटैग नीट करके, जिससे ये उस सेलेक्टेड ऑडियंस के पास तक मेरी बातें पहुँच सकें। तो देखिए, बात ये है कि जैसा आप लोगों को पता होगा कि नीट पीजी की एक परीक्षा होती है, जिस परीक्षाओं को एमबीबीएस डॉक्टर देते हैं और उसके बाद उनका दाखिला जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में होता है। और जैसे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज एमडी, एमएस, डीएनबी या डिप्लोमा की कोर्सेज होती हैं, उसमें इनका दाखिला होता है और वो किसी सब्जेक्ट में स्पेशलिटी हासिल करते हैं और फिर जाके वो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर कहलाते हैं। ये प्रक्रिया हम सबको पता है, जो नीट या के संबंध में जानते हैं, जो नीट यूजी नीट पीजी के संबंध में जानते हैं। तो देखिए, अभी मुझे वीडियो बनाना क्यों पड़ रहा है, देखिए अभी सिनेरियो कुछ ऐसा आ गया है कि नीट पीजी 2021, अभी 2022 चल रहा है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज की तारीख है 9 अप्रैल 2022। तो नीट पीजी 2021 की मैं बात करूँगा। उसके पहले नीट पीजी 2020, तो नीट पीजी 2020 जनवरी 2020 में हुआ। उसके बाद नीट पीजी 2021 को जनवरी 2021 में होना चाहिए था, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कोरोना के कारण कि समय पर नीट पीजी 2021 नहीं हो पाया। उसे टालकर 2021 के अप्रैल में कर दिया गया। तो अप्रैल में होना था परीक्षा, कोरोना के कारण। लेकिन आपको पता होगा कोरोना का जो दूसरा वेव था वो उस समय काफ़ी तबाही मचा रहा था, जिस कारण से नीट पीजी 2021 की परीक्षा को और टाल दिया गया, अनिश्चित काल के लिए टाला गया था। और अल्टीमेटली वो परीक्षा 11 सितंबर 2021 को हुई। तो जब ये परीक्षा 11 सितंबर 2021 को हुई तो हमें लगा कि चलो भाई, इतने बड़े विलंब के बाद, एक अराउंड 9 मंथ्स की डिले के बाद फाइनली एग्ज़ाम तो हुई। अब एग्ज़ाम होने के बाद क्या होता है कि एग्ज़ाम हो गई है, इसका रिजल्ट बाहर आएगा, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनके ब्रांचेस अलॉट कर दिए जाएंगे। ये एक साधारण प्रक्रिया है, ऐसे काम होना चाहिए था। लेकिन बीच में बहुत सारे मसले उठ गए। पहले इन लोगों ने, गवर्नमेंट ने क्या किया कि रिजर्वेशन डाल दिया। एग्ज़ाम डेट्स अनाउंस हो गए थे, उसके बाद रिजर्वेशन डाल दिया। तो बहुत लोगों ने इसका विरोध किया। मैं खुद विरोध करता हूँ रिजर्वेशन का। मेरा ऐसा मानना है कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। अंडर ग्रेजुएट में ठीक है, आप किसी को सशक्त करें, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट में मुझे नहीं लगता कि रिजर्वेशन की कोई आवश्यकता है। उसके कई कारण हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के उस ऑर्डर को अपहोल्ड किया और रिजर्वेशंस को उन्होंने बढ़ाया। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशंस को उन्होंने नीट पीजी की कोर्सेज में लाया। ठीक है, काफ़ी दिन तक केस चला और केस चलने के बाद जनवरी 2022 में, मतलब सितंबर 2021 में परीक्षा होती है और जनवरी 2022 में इसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। अब देखिए, काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू तो हुई, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुई और उसका अलॉटमेंट भी आया। बहुत लोगों ने ज्वाइन किया, बहुत लोगों ने अपग्रेड किया, बहुत लोगों ने फ्री एग्जिट लिया। फिर राउंड 2 की काउंसलिंग हुई। इन्होंने हर काउंसलिंग के बीच में जो टाइम गैप होता है, इन्होंने बहुत टाइम लिया करते करते। तो फरवरी में हुई राउंड 2 की काउंसलिंग, फरवरी 2022। फिर उसके बाद में जब मॉपअप राउंड की बात हुई तो राउंड 2 और मॉपअप राउंड के बीच में इन्होंने काफ़ी लंबा समय लिया और मार्च 2022 में इन्होंने मॉपअप राउंड की काउंसलिंग शुरू की। काउंसलिंग शुरू तो की, बीच में इन्होंने कट ऑफ भी रिड्यूस किया। पता नहीं इतना समय किस चीज़ में लगा, कट ऑफ रिड्यूस करना था तो जल्दी कर देते। फिर उन्होंने बहुत टाइम लिया और टाइम लेने के बाद में फाइनली इन्होंने मॉपअप राउंड भी कराया और मॉपअप राउंड के बाद फाइनली अलॉटमेंट हुई और मार्च के आखिर में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मॉपअप राउंड के बाद दाखिला लिया अपने अपने अस्पतालों में, अपने अपने कॉलेजेस। बट ऑल ऑफ अ सडन कुछ लोग पीआईएल करते हैं। पीआईएल करने के बाद उनकी भी डिमांड्स जायज़ ही थी कि भाई, शेड्यूल में ऐसे काउंसलिंग रूटीन में लिखा गया था कि राउंड 2 के स्टेट में अगर जो लोग एडमिशन ले लेते हैं वो वापस मॉपअप राउंड में नहीं आ पाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत लोग आए मॉपअप राउंड में। तो
देखिए पीआईएल कोई भी कर सकता है, सबका हक है पीआईएल करना, सबका हक है, ये मानना पड़ेगा हमें। इधर गलती एमसीसी की है कि आप कौन से सिस्टम से चला रहे हैं इस चीज़ को, आप किस तरीके से काउंसलिंग कर रहे हैं, आपके अंदर इतने सारे लूप होल्स आखिर क्यों हैं, क्यों स्टूडेंट्स उस लूप होल्स को पकड़ के आपके ऊपर केस कर दे रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा, आपको अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि भाई ऐसा क्या सिस्टम बना के रखा है आप लोगों ने कि बात बात पे केस हो जाता है, बात बात पे काउंसलिंग डिले हो जाता है। और देखिए ये कोई आम जॉब नहीं है, इस जॉब से डॉक्टर सेलेक्ट होते हैं, डॉक्टर अस्पताल में काम करता है, उससे मरीजों के ऊपर फर्क पड़ता है, मरीजों के जीने और मरने का सवाल है, इस काउंसलिंग से जुड़ा हुआ है। तो आप इसकी गंभीरता को समझिए, लेकिन ये लोग नहीं समझ रहे, जैसे तैसे काउंसलिंग करा रहे हैं, पता नहीं कौन से कंपनी को लिया है, कैसा सॉफ्टवेयर लिया है कि आप स्टूडेंट्स को फिल्टर आउट नहीं कर पाते हैं, क्या कर रहे हैं। देखिए खामियाजा ये है कि आज 9 अप्रैल 2022 तक मॉपअप में अलॉटमेंट मिलने के बाद बच्चों को वापस रिजाइन करके अपने अपने घर आना पड़ा, मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं भी एक पीड़ित हूँ, इसलिए मैं अपनी इस दुख की व्याख्या कर रहा हूँ। ये परिस्थिति आ गई है, बताइए काम ज्वाइन कर लेने के बाद हमें वापस अपने घर को लौटना है, पर घर लौट कर क्या उन्हें किस पड़ोसियों को क्या सबको पता है कि हम चले गए, इस शहर में चले गए, ये ब्रांच मिल गया हमें, और उसके बाद में घर आके बैठना पड़ा, किसी को क्या बताएं यार। हमने सोशल मीडिया में डाल दिया कि भाई हमारा ये अलॉटमेंट हुआ है, हमें ये ब्रांच मिला है, और आप उसको काट दिए। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 31 मार्च को आया था, अभी आज 9 अप्रैल हो गई, मॉपअप का कोई नामो निशान नहीं है कहीं पे। एक क्या शेड्यूल हुआ, शेड्यूल तक भी नहीं है मॉपअप का। मेरे को लग रहा है आप शायद और 15-20 दिन और लेंगे मॉपअप अलॉटमेंट में, फिर स्टे राउंड कराएंगे, फिर नीट पीजी 2022 की परीक्षा आपने मई में रखी है। अरे आपका तो काउंसलिंग खत्म होते होते मई आ जाएगा, फिर उसकी परीक्षा भी मेरे को लग रहा है वो भी टालोगे आप। मतलब कि आप मेडिकल एजुकेशन के साथ क्या कर रहे हो आप। पहले एमसी आई थी, अभी एनएमसी है, पता नहीं ये लोग क्या कर क्या रहे हैं यार। मैं बता रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ प्रधानमंत्री जी का, लेकिन प्रधानमंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को इस चीज़ पर देखना पड़ेगा कि ये क्या कर रहे हैं आप। इस तरीके से काम नहीं होता। मैंने हमारे जैसे जो एक साधारण डॉक्टर हैं जो एमबीबीएस करके बैठे हैं, परीक्षा दिया, परीक्षा की तैयारी की, तैयारी में इतना समय, इतना विलंब। आप सोचिए 2021 में के सितंबर में परीक्षा हुई थी, अभी तक अप्रैल हो गया है और डॉक्टरों की नियुक्ति कंप्लीट नहीं हुई है। इससे मरीजों के ऊपर क्या हाल पड़ रहा होगा आपको अंदाजा भी है। सरकार से विनती है, इसे फास्ट ट्रैक करें और कोई एक अच्छा सॉफ्टवेयर लाएं जो अच्छे से काउंसलिंग करा पाए, और इतना झमेला नहीं हो यार, प्लीज प्लीज। मैं लोगों से दरखास्त करता हूँ, आप भी अपनी अपनी बातें बोले जो मेरी तरह इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, या फिर जो रेसिडेंट डॉक्टर काम कर रहे हैं अपने अपने डिपार्टमेंट्स में, उन्हें डॉक्टर्स की ज़रूरत है, जो प्रोफेसर्स हैं जिनको एक वर्कफोर्स चाहिए अपने हॉस्पिटल में, जो आगे की नीट की परीक्षा देने वाले हैं, वो लोग रिक्वेस्ट करें कि ये काम जल्द से जल्द हो, ताकि अल्टीमेटली पेशेंट केयर हो सके, अच्छा पेशेंट केयर हो सके इस देश में। आप सबसे विनती है, मेरे वीडियो को आप समर्थन करिए, मेरे बातों का समर्थन करिए, अपनी बातें रखिए, अपनी पीड़ा को व्यक्त करिए, और अल्टीमेटली इस देश में, इस देश के रोगियों का की स्थिति को सुधारो, डॉक्टरों की स्थिति सुधारो यार। हम लोग ऐसे घर में बैठे बैठे हम लोग खुद डिप्रेशन में जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।